और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से विश्व वसुंधरा को प्रदान किया है। जो कि संपूर्ण जगत को सांद्रीभूत परमानंद की ओर ले जाने वाली कला है। भगवान अरहंत परमेश्वर के ज्ञान में जो जो झलक रहा है वही त्रिकालिक व्यवस्था है। एवं भूत नय की दृष्टि से अपने ज्ञान में झलकाने की कोशिश करो। जो परमात्मा सर्वज्ञ देव के ज्ञान में झलक रहा है उसे आप नहीं जान पा रहे हो। भगवान अरहंत देव के ज्ञान में आपकी नहीं विश्व की संपूर्ण त्रिकालिक गुण पर्याय झलक रही है। उन सारी अवस्थाओं को झलकते हुए आप नहीं जान पा रहे हो, क्योंकि हमारा ज्ञान कैवल्य नहीं है। छद्मस्त का ज्ञान सावरण ज्ञान है। छद्मस्त का ज्ञान सावरण ज्ञान है। सर्वज्ञ का ज्ञान निरावरण ज्ञान है। जिस ज्ञान में आवरण है, सूर्य पर बादल छा जाएं तो सूर्य का प्रकाश संबंध दिखने लगता है। ऐसे ही मेरे मित्र ज्ञानावली कर्म का आच्छादन इतना प्रचंड होता है कि व्यक्ति की प्रज्ञा न्यून चलने लगती है। जिस जीव का ज्ञानावली कर्म का क्षोभसम तीव्र होगा उसका ज्ञान वर्धमान होगा, और जिसका क्षोभसम मंद है उसका ज्ञान मंद होगा। पर ये भी तो मालूम होना चाहिए ये मंद होता कैसे है, ये मंद हुआ कैसे। एकदम बुद्धि संपन्न लोग वो पागल हो गए। अत्यंत बुद्धि संपन्न लोग पागल हो गए। इस बात का ज्ञान तो ये माइक रखा हुआ, कैमरे रखे हुए, इन मशीनों से भी सीख लो तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाए। जितना लाइट चाहिए उतनी लाइट का प्रयोग करोगे और सीधे डायरेक्ट नंगे तारों से डायरेक्ट लाइन जोड़ दोगे तो मेरे मित्र सारे बल्ब सारी मशीनें समाप्त हो जाएंगी। वहां पर भी आपको नियंत्रण चाहिए। ये माइक वाला भाई आवाज को अपने हिसाब से करता रहता है। यदि पूरा खोल देगा और बोलने वाला दहाड़ने लग जाए ये माइक फट जाएगा। ये सब कुछ तुमको मालूम है। यदि वाहन के ट्यूब के अंदर हवा भरते मित्र, उसे भी आप तौल के भरते हो। ऐसा नहीं अच्छी भर दो ना, भरते भरते फट जाएगा। चाहे साइकिल का ट्यूब हो चाहे ट्रक का हो, उसकी सीमा है। घोर आश्चर्य है सोनू, आपने सबकी सीमा सीख ली है। ये जगत के लोग अपने पेट की सीमा क्यों नहीं सीखते? वे ही बीमार होते हैं जिनको पेट की सीमा का पता नहीं रहता है। उतना खाओ जितना जैसे कि साइकिल में उतनी हवा भरो कि आप उसकी यात्रा भी कर सको उससे, और ट्यूब फटे भी नहीं, टायर फटे भी ना। ऐसे ज्ञानी भोजन तो करो लेकिन इतना करो कि पेट फटे भी ना।
जब आपने भोजन का निर्णय कर लिया, इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है पथ्यकारी, हितकारी, सीमित। हित मित सीमित। मित, जो व्यक्ति मित भोजन करता है उसका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता। जो व्यक्ति मित भोजन करता है उसका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता। जो व्यक्ति मित बात करता है उसका, मेरे मित्र, बात नहीं बिगड़ती। सीमा से असीम भोजन कर ले तो शरीर विकृत हो जाएगा, और सीमा से बाहर बात करने लग जाएगा तो संसार में बात बिगड़ जाएगी। कम खाओ, कम बोलो और कम खाओ। ये विषय यहां पर ही मत छोड़ना। आगे चलिए, ज्ञान के क्षेत्र में जब व्याख्या करते हैं तो नस क्यों फट रही है? एक दिन में पंडित बनने वाले कभी पंडित नहीं बन पाएंगे। पांडित्य प्राप्त करना है, शब्द का भी पांडित्य प्राप्त करना है तो शनि शनि अभ्यास बढ़ाना चाहिए। एक दिन शाम के 8 बजे से बैठा, सुबह के 8 बजे तक पढ़ाई करता रहा। बेटा कर लो, कितने दिन तक करोगे? कितने दिन तक करोगे? छतरपुर में कन्या का पेपर था और उसने इतनी पढ़ाई कर लिए कि पेपर के पहले उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया। वहां लोगों ने पूछा, बेटा क्या हुआ आपके साथ? बोली, मैंने इतनी पढ़ाई की है कि बेहोश हो गया। इतनी पढ़ाई करो कि होश में रहो, इतनी पढ़ाई करो कि होश में रहो, ऐसी पढ़ाई करो कि होश में रहो। इतनी पढ़ाई करो कि होश में रहो, और ऐसी पढ़ाई करो कि होश में रहो। ऐसी पढ़ाई मत कर लेना कि मेरे मित्र बेहोश हो जाओ। ऐसी पढ़ाई मत कर लेना बेहोश हो जाओ। ऐसी पढ़ाई मत कर लेना कि मेरे मित्र बेहोश हो जाओ। अब समझो अर्थ मैंने कितना बेहोश बोला है। वही पढ़ना जिससे कि ज्ञानी भारतीयता का होश बना रहे, उतना ही पढ़ना जिस तुमको जैनत्व का होश बना रहे, उतना ही पढ़ना तुम अपने कुल जाति का होश बना रहे। ऐसी पढ़ाई मत करना कि तुम बेहोश हो जाओ और मित्र जिस कुल में पानी छन के पीता था वहां तुम शराब पीने लग जाओ। ऐसी पढ़ाई मत कर लेना। मित्र बैठो, बात कर तो आज एवं भूत नहीं की व्याख्या है। उतना ही ज्ञान प्राप्त करना, उतना ही ज्ञान प्राप्त करना जिससे ज्ञान को हम समझ पाए। वो ज्ञान नहीं अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं अज्ञान है जिसमें हम वीआईपी पना दिखाएं, लेकिन थे मेरे मित्र नाली के कीड़े। सज्जन पुरुष, साधु पुरुष प्रायश्चित पानी पीता है, प्रायश्चित भोजन करता है और प्रायश्चित चिंतन करता है, विजय और प्रायश्चित वचन बोलता है। वचन भी प्रायश्चित होना चाहिए, भोजन भी प्रायश्चित होना चाहिए, पानी भी प्रायश्चित होना चाहिए और चिंतन भी प्रायश्चित होना चाहिए। धन्य निर्गंत मुनियों के लिए वे चलते तो प्रायश्चित भूमि में, बोलते प्रायश्चित वचन है, खाते प्रायश्चित भोजन पानी है। हे मित्र, और चिंतन करते तो प्रायश्चित करते हैं। जैसे पानी में कीड़े ना हो, भोजन अभक्ष ना हो, वो प्रायश्चित होता है। जमीन में जीव जंतु ना हो, वो प्रायश्चित भूमि होती है। चिंतन में विषय कसाय ना हो, वो प्रायश्चित चिंतन है। वो वचन में मेरे मित्र मारो काटो की भाषा, चुगली प्रसन्नता का प्रयोग नहीं करते। ये मुनियों के प्रायश्चित वचन होते हैं। प्रायश्चित वचन बोलो, बुद्धि को प्रायश्चित रखिए। दूसरी चीज, ये प्रायश्चित शब्द अपने जैन दर्शन का बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। प्रायश्चित, जब भी कोई बात करने आए और चढ़ के बात करके ना, भाई 2 मिनट रुक, मैं प्रायश्चित छना उबला पानी पीने वाला आदमी हूं।
मैं प्राशुक पानी पीता हूँ, प्राशुक भोजन करता हूँ। जब मैंने अपने हाथ में अप्राशुक पानी, गिलास में अप्राशुक पानी, हाथ में अप्राशुक ग्रास नहीं लेता हूँ, तो मेरे कान भी अप्राशुक शब्द सुनना पसंद नहीं करते। जैसे आपके कान में आकर के कोई कहे कि दोषी जी अमुक व्यक्ति ने ऐसा बोला आपके लिए, दोषी जी वो ऐसा बोल रहे थे, कहना भाई सुन, अप्राशुक पानी पीने से जीवों की हत्या होती है, अवक्ष भोजन करने से हिंसा भी होती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। ऐसी आपकी अप्राशुक निंदा और कसायजन शब्द अप्राशुक शब्द हैं, इन्हें सुन करके मेरी बुद्धि भ्रष्ट होती है। आप क्षमा करना, मैं असमर्थ हूँ, अब अपने शब्दों को प्राशुक करके आइए, फिर मैं आपको सुन लूँगा। विराजो ज्ञानी। तो जब भी कोई ऐसा अप्राशुक शब्द का प्रयोग करे, बड़े प्रेम से कहना भाई मैं असमर्थ हूं। बोले क्यों? बोले किसी व्यक्ति ने अवश्य खाने का त्याग किया है तो भाई नरेंद्र भैया अच्छे से बोल दे तो नहीं भाई मेरा त्याग है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, मेरा त्याग है, बड़ी ताकत से बोलते हो मेरा त्याग है, और सामने वाला शांत हो जा भाई तुम्हारा त्याग है। ऐसे कोई किसी की निंदा करने आए तुम जोर से कह देना मोदी जी मेरा त्याग है, उसको हिम्मत नहीं पड़ेगी। ओ ज्ञानियों, उपवास करने की क्षमता तुम्हारे पास है, तीर्थ बनने की क्षमता तुम्हारे पास है, यानी कई ग्रंथों का अध्ययन करने की क्षमता तुम्हारे पास है, किसी की निंदा आलोचना सुनने का त्याग करने की क्षमता लाओ, मेरा त्याग है। देश में नारदों की संख्या समाप्त हो जाएगी। सुनने वाले शांत हो जाए तो नारदी की संख्या समाप्त हो जाएगी। बोले मेरा त्याग है, अप्राशुक शब्द नहीं सुनना है, प्राशुक शब्द सुनाइए। लेकिन अप्राशुक जीवन जीने वाले भी नहीं रहना चाहिए। जिस जीव का जो चारित्र है, जिस जीव जो चर्या है, जो अनुशासन है, अपने अनुशासन में जिएगा, उसका प्राशुक जीवन है। यदि सुमति पांड्या सोनू पांड्या से कहा बेटा 10 बजे घर पहुंच जाना, और रात्रि के 12 बजे 1 बजे घर पहुंच रहा है, उसकी पत्नी के परिणाम अप्राशुक हो गए, उसके माता पिता के परिणाम अप्राशुक हो गए, कहाँ घूम रहा होगा, कहाँ गया होगा। हे मित्र, पूरे घर के लोगों के लिए अपने मानसिक वेदना दी है, मानसिक वेदना दी है। अहिंसा की व्याख्या जब सुनोगे ना अच्छे से तो मालूम चलेगा, यदि जो समय जिस समय तुमको जिस कार्य के लिए दिया गया है वो तुम समय पर करोगे ना तो लोग प्रसन्न रहेंगे, और अपने समय को इधर उधर किया है। आप विश्वास मानो, यदि एक व्यक्ति को 10 बजे भोजन की आदत है और उसकी 1 मिनट भी कन्नू अधिक हो गया तो बेचारे की आंखें घूमने लगती। तो देने वाले का कर्तव्य है कि भाई यदि इतना समय मैंने दिया है उसको समय पे दे दो, पर ऐसा भी नहीं करना। स्वयं का भोजन समय पर चाहिए, तो जिसने बनाया है उसके लिए भी कोई समय होगा, जिसने बनाया उसके लिए भी कोई समय होगा। घर की बहू बेटियों से यूं कहती हो बनाओ खिलाओ, बनाओ खिलाओ, उनके खाने का समय आया थोड़े दूर रुक जाओ और काम करके आओ। धन्नो जैन दर्शन, जिसमें ये कहा गया हो घर में रखे तुम्हारे पालतू जानवर गाय बैल भैंस आदि, उनको भी तुमको समय पर भोजन पानी देना चाहिए। यदि आपने घर में बंधे पशुओं को समय पर पानी नहीं दिया, पर्याप्त नहीं दिया भोजन पानी, तो आपके अहिंसा व्रत में दोष आ जाएगा। अहिंसा व्रत में दोष आएगा, अहिंसा व्रत में दोष आएगा। फिर जो तुम्हारे अधीनस्थ नौकर चाकर हैं, तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो, हे मित्र, उसको समय पर भोजन नहीं करने दोगे, तुम्हारी अहिंसा व्रत में दोष आ रहा है। ये मत सोचो मुस्कुराते मुस्कुरा सब चल जाएगा,
इतना चलता है, कर्म सिद्धांत कहता नहीं चलता। इतना बोल दिया राकेश आपने बेटे की मां से, वो इतना काम और कर लो, बेचारी दबाव में काम करके आ जाएगी। पर एक क्षण को मन में भाव तो आएगा कि काश मैं भी होता पुरुष तो तुम्हारे ताने बाने नहीं सुनना पड़ते। अहो अधिकृत अधिकारियों, अधिकार का ही ध्यान मत रखो। अहो अधिकृत अधिकारियों, अधिकार का ही ध्यान मत करो, अपने कुछ कर्तव्यों का भी ध्यान करो। जो मात्र अधिकारों की बातें करते हैं वो कर्तव्य को भूल के करते हैं। वे ना घर चला पाते हैं ना राष्ट्र चला पाते, कोई संस्था को भी नहीं चला सकते। वो आचार्य बन गए तो संघ नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आपको अधिकार का पूरा ज्ञान है पर कर्तव्य का कोई ज्ञान नहीं है। इस बात का ज्ञान है कि मुझे सिंहासन पर बैठना चाहिए, इस बात का ज्ञान मुझे सिंहासन पर बैठना चाहिए, पर इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि शिष्यों को कैसे संभालना चाहिए। इस बात का ज्ञान है घर के मुखिया की गद्दी पर बैठना चाहिए, पर इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि संतान को कैसे पुचकार के संभालना चाहिए। देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि जितने बड़े बड़े पद हैं, इन पर बैठने के साथ भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कर्तव्य और अधिकार। जीना तुम्हारा अधिकार है तो जीने देना तुम्हारा कर्तव्य है। एवं भूत ने अधिकार की मात्र व्याख्या नहीं करता, एवं भूत ने अधिकार के साथ कर्तव्य की व्याख्या करता है। और मालूम कन्नू भैया, जब 7 नयों की व्याख्या होती है तो प्रकाश मोदी जैसे विद्वान गद्दी पे आए ना, तो मालूम है लोग क्या सोचते हैं, ये 7 नए हैं, इनका नाम उच्चारण कर लीजिए और जो उनकी परिभाषा लिखी है बोल दिए, इनके अंदर कुछ विषय तो है नहीं है। ओह मित्र, संसार के सारे विषयों को खुलासा करने वाला नहीं होता है, उस नए में तुम विषय नहीं खोज पा रहे हो। एवं भूत नए बहुत गंभीर है।